हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 मैंने इसके पहले इंट्रोडक्शन करा दिया है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा तो मैंने एक लिस्ट बना दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स का आप पहले जाके इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद ये वीडियो आके देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए वीडियो को बिना लंबा किए शुरू करते हैं हम आज के अपना टॉपिक 3.1 का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला काम आपका ये होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं तो आप मैथ कभी भी नहीं बना पाइएगा और मैथ में कभी भी महारत हासिल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, अवयव ए बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए। अवयव की कोटि, अवयव की संख्या और अवयव A13, A21, A13, A24 और A23। ठीक, क्वेश्चन को मैंने तो अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले अवयव की कोटि, तो जो इंट्रोडक्शन का क्लास किया होगा तो तुरंत बता देगा कि अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं। देखिए समझिए, अगर आपने नहीं भी किया इंट्रोडक्शन तो भी आप देख लीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले इसको गिनते हैं 1 2 3। इसको रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रो। इसमें रो की संख्या कितनी है? 1 2 3। रो की कितनी संख्या? 3। उसके बाद तो देखिए कोटि कैसे निकालते हैं, पहला का पहला। हमको क्या पता करना है? कोटि। ठीक, कितने रो हैं? 1 2 3, तो लिखेंगे 3 क्रॉस। अब कॉलम गिनेंगे, इसको कॉलम बोलते हैं। 1 2 3 4, तो 3 क्रॉस 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कोटि हो गया, 3 क्रॉस 4। दूसरा सवाल इसमें का है कि अवयव की संख्या बताइए। देखिए अवयव की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, अवयव की संख्या इक्वल टू आर क्रॉस सी। आर का मतलब रो और सी का मतलब कॉलम। मतलब इसमें कितने रो हैं? 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, 3 लिखेंगे। और कॉलम कितने हैं? 4। 1 2 3 4। इसको गुणा कर देंगे, 3 चौके 12। इसमें अवयव कितने हैं? 12। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका है। एक अवयव 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयव की संख्या कितनी है? 12। एक तरीका ये है, डायरेक्ट गिन लीजिए। एक तरीका है कि आर क्रॉस सी फार्मूला से निकाल दीजिए। ठीक है, तो अवयव कितने हैं इसमें? 12। तीसरा सवाल इसका हमको निकालना है क्या? A13। क्या चाहिए? A13 चाहिए, A21 चाहिए, A33 चाहिए, A24 चाहिए। ठीक है, पहले 4 निकालते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, इसको बोलते हैं जो मैट्रिक्स का रूप होता है ना, वो कैसा होता है। मैट्रिक्स का रूप ये A11 है, ये A12 है, A13 है, A14 है। इसके आगे होता है A15, A16, A17, A18, A19, A20, बस। ठीक, अगर यह है A21, 11 से शुरू होता है, 1 से शुरू नहीं होता है। ठीक है, 11 से होता है। ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14। अगर आगे होता तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे होता। ये 31 है, 32 है, 33 है, 34 है। आप कुछ भी निकाल लीजिएगा। पहला है हमको A13 निकालना है, तो आप खुद से निकाल सकते हैं। A11 12 13, ये 13 का मान कितना होगा? 19 होगा। कितना होगा? वो 19। अगला है A21 निकालिए। तो ये तो 11 वाला लाइन है, तो A21 22, 21 ही तो चाहिए हमको ना। तो A21 कितना है? 35 है। ठीक, अगला सवाल है A33 बताइए। तो 31 वाला लाइन, 31 32 33। A33 का मान कितना है? -5 है। ठीक, उसके बाद A24 चाहिए, तो 20 वाला लाइन, मान 21 वाला लाइन, सॉरी, 21 22 23 24। A24 का मान कितना है? 12। इसी तरह दिया है A23 का मान, आप खुद से निकाल दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा हमको आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, एकदम अच्छे से पढ़िए जितना यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसके सभी संभव कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। देखिए एक ही में 2 सवाल दिया। ठीक है, तो दूसरा का हम लोग पहला करते हैं, भले नंबर नहीं दिया है। दूसरा का पहला पहला मान लेते हैं हम। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, अवयव की संख्या कितनी है? सबसे पहले लिखेंगे अवयव की संख्या कितनी है।
अवयव की संख्या है 24, ठीक है। जितने अवयव होंगे, अगर संभव कोटि जब भी पूछे तो अवयव की संख्या लिख देंगे, ठीक है। तो अवयव की संख्या आप लिख दीजिए। उसके बाद 24 का आप गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड का मतलब होता है, उसी को अपवर्त भी बोला जाता है, कि 24 में किस किस अंक से भाग लगेगा। अपवर्त का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब कि 24 किस किस अंक के पहाड़े में आता है, चाहे किस किस से भाग लगेगा। तो आपको दिखेगा 1 के पहाड़े में 24 आता है, 2 के पहाड़े में 24 आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के पहाड़े में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 12 में आता है और 24 में आता है। इतने के पहाड़ा में आता है, ठीक है। 24 इतना के पहाड़े में आता है। अब लिखेंगे संभव कोटियाँ। हमको संभव कोटि तो निकालना है ना। संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी, देखिए, जिसको जिसको गुणा करने पर 24 आ जाएगा वो उसका क्या होगा, संभव कोटियाँ होंगी। 1 और 24 को गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक संभव कोटि ये आ गया। 2 और 12 को एकदम आसान से बताता था, अंतिम को अंतिम से इसको ऐसे से गुणा करते जाइए ना, आपको एकदम मिल जाएगा, ठीक है। 1 में 24 गुणे 1 कोटि, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 और 6 गुणे 4, ठीक है। तो आपको संभव कोटि आपको समझ में आ रहा है, जिसको जिसको गुणा करने पर 24 आएगा उसको उसको पेयर बैठा देंगे। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि 24 गुणे 1 करेंगे तब भी तो 1 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और 12 गुणे 2 करेंगे तब भी आ जाएगा, 8 गुणे 3 करेंगे तब भी आ जाएगा, और 4 गुणे 6 करेंगे। तो संभव कोटियाँ टोटल 8 आएंगे, और कौन कौन आएंगे आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा का दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, यदि इसमें अवयव की संख्या 13 हो तो संभव कोटि। 13 लिखेंगे सबसे पहले कि अवयव की संख्या कितनी है, अवयव की संख्या कितनी है, 13। सबसे पहले लिखेंगे 13, और 13 में किस किस अंक से भाग लगेगा, एक 1 से लगेगा, एक 13 से लगेगा, ठीक है। अब देखिए 13 और 1 का संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ आपकी क्या क्या होंगी, 1 और गुणा 13, और ये भी तो लिख सकते हैं 13 गुणे 1, ठीक है। ये भी तो लिख सकते हैं 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, तो 2 संभव कोटियाँ होंगी। इसी तरह तीसरा में चलते हैं हम लोग। तीसरा का पहला सवाल, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हो, 18 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियाँ बताइए। अवयव की संख्या कितनी है, अवयव की, देखिए अवयव की संख्या है 18। सवाल में कितना दिया था, 18। अब 18 में किस किस अंक से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 1 18 18, 2 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, और 9 से लगेगा, और 18 से लगेगा, ठीक। संभव कोटियाँ कौन कौन सी होंगी, एक 1 गुणे 18 लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 9 लिख सकते हैं इसको, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, ये 3, और इसको उल्टा कर देंगे ये भी तो हो जाएगा, 18 गुणे 1, 9 गुणे 2, और 6 गुणे 3, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा का दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तीसरा का दूसरा इस पर देख लेंगे हम लोग। देखिए तीसरा का दूसरा सवाल क्या है हमारे पास, कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। 5 अवयव की संख्या कितनी है, वो अवयव की संख्या है 5। अवयव की संख्या 5, 5 का फैक्टर करेंगे गुणनखंड, 1 होगा और 5 होगा। तो संभव कोटियाँ, एक 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, और कुछ तो लिख नहीं सकते हैं, तो 5 गुणे 1, ठीक है, उल्टा। तो चलिए, इतना आपको अगर समझ में आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।